इमेजिन करिए कि शीशे की दूसरी तरफ यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में आपकी ही कार्बन कॉपी मौजूद है जो आपसे बिल्कुल अलग लाइफ जी रही है। मगर एक दिन आपका ही डुप्लीकेट अपनी टाइमलाइन से भटक कर डायरेक्ट आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? आई एम श्योर आपने भी सुपर हीरो मूवीज में दिखाए जाने वाले पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा होते हुए देखा होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा कि वाओ अब क्या होगा। मूवीज को छोड़ो, रियलिटी में आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या पैरेलल यूनिवर्स वाकई में एग्जिस्ट करता है? क्या मल्टीवर्स से हमारे सपनों का डायरेक्ट कनेक्शन है? और क्यों कई बार हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हमें फील होता है कि यार ये तो पहले भी हो चुका है ना? अब देखिए आपका तो पता नहीं, पर मुझे तो हर तीसरे दिन यही लगता है। पर क्या है ये चीज? देखिए काफी खोजबीन करने के बाद ना मुझे ये समझ में आया कि इसे डेजा व्यू कहते हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन रखता है। पर सवाल ये है कि आखिरकार ये डेजा व्यू कौन सी बला है, ये क्यों है और है क्या? चलिए मल्टीवर्स से जुड़ी इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं डज पैरेलल यूनिवर्स रियली एग्जिस्ट? दोस्तों, साइंस ने ह्यूमन बॉडी और माइंड के साथ जुड़ी कई मिस्ट्रीज से पर्दा उठाया है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक जिस बात का जवाब नहीं दे पाए वो ये है कि हम इंसानों को आखिरकार ये सपने क्यों आते हैं। इसे लेकर कई साइंटिस्ट ने कई थियरीज प्रेजेंट की हैं, जिनमें से 90% थियरीज तो हमें बिल्कुल बेबुनियाद लगती हैं। लेकिन हाँ, एक थियरी है जो टेक्निकली थोड़ा सा सही लगती है। वैसे आप सभी तो जानते होंगे ना कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, जिनमें से हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक्टिव रहता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहता है और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन और ब्रीदिंग को यही दिमाग रेगुलेट करता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे अवचेतन मन में असीमित शक्तियां होती हैं और माना जाता है कि अगर किसी तरह से हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके अपने कंट्रोल में कर लिया ना, फिर तो समझिए कि कमाल हो जाएगा, जादू हो जाएगा। फिर हमारे पास माइंड रीडिंग, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और यहाँ तक कि टेलीकिनेसिस की भी पावर आ सकती है, यानी हम पावरफुल हो जाएंगे। और यही अवचेतन मन हमें पैरेलल यूनिवर्स के साथ जोड़ने के लिए एक ब्रिज का भी काम कर सकता है, जिससे हमारे अंदर इतनी असीम शक्तियां आ जाएंगी कि हम हमारे आसपास की हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम किसी गॉड से कम नहीं होंगे, जैसे कि 2014 में आई स्कारलेट जॉनसन स्टारर मूवी लूसी में दिखाया गया है। यस, अब दोस्तों, सपनों को लेकर वैज्ञानिकों की सबसे बेस्ट थियरी के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड ही सपनों को कंट्रोल करता है, जिसके मुताबिक जब लोग रात को सोने से ठीक पहले किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं या फिर बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में कोई बात चल रही होती है, तब हमारा अवचेतन मन भी धीरे धीरे करके उस चीज में भरोसा करने लगता है और जब हम सोते हैं तो हमारे अवचेतन मन की वही कल्पनाएं सपनों के रूप में हमारे सामने आने लगती हैं। अब ये तो हो गई वैज्ञानिकों की बात। वहीं हिंदू धर्म में भी सपनों को लेकर कई बातें रखी जाती हैं, जिनके मुताबिक जब हम दिन भर चलते रहते हैं तब हमारा भौतिक शरीर इस दुनिया में यात्रा कर रहा होता है, लेकिन जब रात को हम सो जाते हैं तब हमारी आत्मा को शरीर से अलग होने का मौका मिल जाता है और हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर असीम ब्रह्मांड की यात्रा पर चली जाती है। अब चूंकि जन्म लेने से मृत्यु तक आत्मा हमेशा शरीर से कनेक्टेड रहती है और इसी वजह से अपनी इस यात्रा में वो जो भी कुछ देखती है हमें उसके सपने आने लगते हैं। पर दोस्तों, इस थियरी को पढ़ते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले तो ये सवाल आया कि कई बार तो मैं सपनों में खुद को काफी अमीर देखता हूँ, जबकि मेरे बैंक अकाउंट में तो 200 रुपए भी नहीं होते हैं। और कई बार तो मैं सपनों में खुद को अपनी क्रश के साथ डेट पर जाते हुए देखता हूँ, लेकिन असल में तो आज तक मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। तो फिर मेरी आत्मा ने अपनी यात्रा में ये सब कैसे देख लिया? ये सब तो एक्चुअली में हुआ ही नहीं। इसीलिए मेरा इस थियरी से विश्वास उठने लगा और मैं इसे भूल भी गया था। लेकिन फिर मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी और मेरे दिमाग में सपनों को लेकर सभी के सभी डॉट्स कनेक्ट होने लगे। इस फिक्शनल मूवी में दिखाया गया है कि इस दुनिया में सभी लोग जो सपने देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में ही मौजूद अपने किसी दूसरे रूप को देखते हैं, जिसके मुताबिक मैंने अपने सपने में जिस अमीर रूप को देखा वो सच में दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा। वहीं तीसरे यूनिवर्स में मेरी अपनी क्रश के साथ डेट भी हुई होगी, जिसे मैंने रिलीजियस थियरी से कनेक्ट करके देखा
यकीन मानिए मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि अगर हमारी आत्मा बिना किसी बंदिश के रोज रात अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करने निकलती है तो डेफिनेटली वो दूसरे यूनिवर्स में भी जाती होगी, और जिस चीज को वो अपनी आंखों से होते हुए देखती होगी उसके हमें सपने आते हैं। आसान शब्दों में, अगर हम अपने आप को किसी सपने में अलग रूप में देखते हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी आत्मा अनजाने में दूसरे ब्रह्मांड में जाकर हमें हमारा वो रूप दिखाती है जिसे हम देखना चाहते हैं। अब आप मेरी इस बात को ख्याली पुलाव समझो और बोलो कि क्या बातें कर रहे हो यार। उससे पहले मल्टीवर्स से जुड़े एक और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, यकीन मानो। देखो, सबसे पहले आप अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग सुनिए, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप। अरे अरे रुकिए, अब आगे की लाइन आप पूरा कीजिए। तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अमिताभ बच्चन जी ने बाप लगते हैं ऐसा कभी कहा ही नहीं था। यस, बल्कि लाइन तो ये थी कि बाप होते हैं। यकीन नहीं आता ना? आप खुद ही सुन लीजिए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। और आपको ये जानकर तो और हैरानी होगी कि खुद बिग बी ने भी कई प्लेटफॉर्म्स पर बाप लगते हैं ही कहा है। तो फिर खुद डायलॉग बोलने वाले के साथ करोड़ों लोगों को इतना बड़ा भ्रम कैसे हुआ? वेल, इसी एग्जाम्पल के साथ जुड़ा है मल्टीवर्स से कनेक्टेड प्रिंसिपल द मंडेला इफेक्ट, जिसके मुताबिक कई बार लार्जर नंबर ऑफ पीपल एक ऐसे इंसिडेंट को सच मान लेते हैं जो एक्चुअली में कभी हुआ ही नहीं है। दोस्तों, मल्टीवर्स में बिलीव करने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मंडेला इफेक्ट तब होता है जब वो चीज वाकई में हुई हो लेकिन हमें पता ही ना हो। एग्जाम्पल के रूप में हम अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग को ही ले लेते हैं। इन्होंने इस यूनिवर्स में नहीं लेकिन किसी पैरेलल यूनिवर्स में बाप लगते हैं लाइन के साथ ही डायलॉग बोला होगा, जो बाप होते हैं वाले डायलॉग पर इतना हावी हो गया कि जो यहाँ हुआ ही नहीं है उसे हमारे अवचेतन मन ने सच मान लिया और करोड़ों लोगों ने इसी डायलॉग को गलत प्रोनाउंस करने की भूल कर दी। अब जहां तक सपने सिर्फ हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहीं मंडेला इफेक्ट लाखों करोड़ों लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, जिससे मल्टीवर्स रियली में एग्जिस्ट करने की बात और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड की कई कार्बन कॉपीज होना या मल्टीवर्स होना पॉसिबल है, और शायद वॉर्म होल या फिर ब्लैक होल की मदद से हम ट्रैवल करके एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में मिनटों में जा सकते हैं। मगर सच्चाई ये है कि अब तक तो हम इस ब्रह्मांड के सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इसीलिए इसके लिए हमें टेक्निकली काफी एडवांस होना पड़ेगा, या यूं कहें कि टाइप 5 सिविलाइजेशन बनना पड़ेगा। लेकिन ये टाइप 5 सिविलाइजेशन क्या है, जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। तो क्या आप मल्टीवर्स के इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हो या नहीं? इस बारे में अपना इंपॉर्टेंट ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए, और इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाने के हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।